हेलो स्टूडेंट, स्टडी इंपल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 7 को कवर करेंगे। जो बच्चा नया है वह पिछली 6 वीडियो को जरूर देखे। चलो आज के क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का या किस प्रकार की टाइप है। हमने पिछली 6 वीडियो में अलग अलग टाइप को सोल्व किया है, तो आज की जो टाइप है वो भी देखेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर 3x इक्वल है 4y, तो x के इक्वल क्या होगा, जो y के साथ जो कंपोनेंट है वो इक्वल होगा, और y के इक्वल क्या होगा, जो x के साथ कंपोनेंट है वो इक्वल होगा भाई। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के ऊपर है। अब देखो, हमने पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें करते थे कि a किसी कार्य को 10 दिन में करता है, b किसी कार्य को 15 दिन में करता है, और आज के जो क्वेश्चन होंगे ना वो होंगे, मान लो कह देगा कि तीन आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। 3 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, इस प्रकार की टाइप होगी। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है आज के क्वेश्चन में। अगर मैं ये बात भूल जाऊं तो क्वेश्चन सेम हो गया ना, कि हम किसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो यही बात आज के क्वेश्चनों में है, यही टाइप है। चलो देखते हैं कि 3 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। हमने मान लिया कार्य तो किसी भी का होगा ना, हमने 60 यूनिट कार्य मान लिया भाई। ठीक है, अगर 10 दिन में 60 यूनिट कार्य होता है तो एक दिन में कितना कार्य होगा, एक दिन में 6 यूनिट कार्य होगा भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मैन इक्वल है 6 यूनिट। 3 आदमी एक दिन में 6 यूनिट कार्य करते हैं, तो एक आदमी एक दिन में कितना करेगा, 6/3 कितना आ गया, 2। यानी एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी आ गई है, 2 यूनिट। और हमें टाइम एंड वर्क में सबसे पहले क्या देखना है कि प्रत्येक आदमी की कार्य क्षमता निकल जाए, फिर तो क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जो हमने प्रीवियस 6 वीडियोज की है ना, उसमें हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा 31 का। चलो देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या नया या किस प्रकार की टाइप है। देखो भाई, कह रहा कि 4 men can do a piece of work in 6 days। 4 आदमी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। देखो, 4 आदमी 6 दिन में, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। हम क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, हमें सिर्फ यहां से क्या चाहिए, इनकी एक एक की कार्य क्षमता चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में कह दिया कि 4 मैन एक दिन में 6 दिन में किसी काम को करते हैं, और 3 औरतें उसी काम को 3 वुमेन उसी काम को 16 दिन में करती हैं। अब यहां पर हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया अपना, 48। 4 मैन 6 दिन में 48 यूनिट कार्य करते हैं, 3 वुमेन 16 दिन में 48 यूनिट कार्य करते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, इसकी तो आ जाएगी 8 और इसकी आ जाएगी 3। एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला बताई रखा, क्या होता है भाई, W/T। और W कितना है, 48, और टाइम कितना है, 6। 6 8 48, क्या कहिए भाई, 8। और 3 वुमेन 16 दिन में 48 यूनिट काम करती, तो एक दिन में कितनी करेंगे, 3 यूनिट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम एक एक की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। देखो, 4 मैन एक दिन में 8 यूनिट, तो एक मैन एक दिन में कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। इसी प्रकार 3 वुमेन एक दिन में कितना करेंगे, 3/3 1 आ जाएगा, या 3 कर देते हैं, W = 1। ठीक है भाई, एक मैन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, एक वुमेन एक दिन में 1 यूनिट कार्य करती है। अब तो क्वेश्चन में कुछ ही पूछ ले, क्वेश्चन क्या हो गया हमारे लिए, बहुत ही आसान हो गया। चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया है और हमें निकालना क्या है। कह रहा कि एक आदमी और 2 औरतें, अगर एक आदमी और 2 औरतें साथ मिल जाएं तो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। और काम कौन सा, काम ये वाला 48 यूनिट, 48 यूनिट कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। कौन कौन, एक आदमी और 2 औरतें, 1 मैन प्लस 2 वुमेन। चलो देखते हैं, हमें ये तो पता ही है कि दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग हमने निकाल रखी है। अब तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है। एक आदमी और 2 औरतें, 1 मैन प्लस 2 वुमेन। हमें पता है 1 मैन की कार्य क्षमता क्या है, 2 यूनिट, और प्लस 2 वुमेन, एक वुमेन की कार्य क्षमता है 1 यूनिट, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2। टोटल इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी भाई, 4 यूनिट हो गई है।
यानी कि एक आदमी, दो औरतें मिलके एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकते हैं। तो यह पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? और पूरा कार्य कौन सा? 48 यूनिट जो हमारा वर्क है, ये कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? किस स्पीड से होगा भाई? 4 की स्पीड से होगा। यानी कि टाइम निकालने का फार्मूला क्या है? W अपॉन में एफिशिएंसी। और W कितना है अपना? 48। और एफिशिएंसी किसकी? एक आदमी और दो औरत की 4। क्या आंसर आ गया अपना? 12 डेज, 12 दिन में इस काम को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या करना था? इनकी एक एक की कार्य क्षमता निकालनी थी। अगर एक एक की कार्य क्षमता आ गई हमारे पास तो क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो गया भाई? बहुत ही आसान हो गया। चलो इसी क्वेश्चन को ना एक दूसरी टाइप से भी करते हैं, जिसको जो इजी लगे वो उसी से कर ले। देखते हैं किस प्रकार होता है दूसरी टाइप से इसको। देखो, चार आदमी किसी काम को चार आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं भाई। कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। 4 मैन किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। हमें नहीं पता यहाँ पे अब इनकी कार्य क्षमता है क्या। हमने मान ली 4 आदमियों की कुछ भी कार्य क्षमता वह इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 दिन में कर देंगे। फिर कह रहा है 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। काम कौन सा? जो यहां से काम आएगा ना वही काम को कौन कर देगा? क्योंकि अगर यहाँ पे जो टोटल वर्क आएगा और यहाँ का टोटल वर्क क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। फिर कह रहा है 3 औरतें 3 वुमेन गुणा में 16 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। यहां से क्या आ जाएगा कि M और W का रेशियो आ जाएगा, जिसको हम कार्य क्षमता मान लेंगे। फिर तो क्वेश्चन कार्य क्षमता मान गई, एक एक दिन की कार्य क्षमता के क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। चलो कर देते हैं इसको सोल्व। 4 से 4, 3 दूनी 6। क्या गया? 2 मैन इजकल है 4 वुमेन, यानी कि मैन अपॉन में वुमेन इजकल है कितना आ गया? 4/2 या 2/1। एक मैन एक दिन में 2 यूनिट और एक वुमेन एक दिन में 1 यूनिट। जो हम पहले टाइप किया उसमें भी हमारी कार्य क्षमता यही आई थी। अब क्या कह रखा इसने कि ये तो हमने एक दिन की कार्य क्षमता निकाली, लेकिन अब तक इस टाइप से हमें ये नहीं पता कि कार्य क्या है। कार्य क्या है? तो कार्य निकालने के लिए हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अगर एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 4 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? 8 यूनिट कार्य। 8 यूनिट कार्य 4 आदमी एक दिन में करेंगे और कह रहा था कि 6 दिन में कर सकता है। 6 दिन में कर सकता है तो कितना आ गया? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 48 यूनिट। कितना आ गया? 48 यूनिट। यहां से हमने अपना कार्य निकाल लिया है। अब देखो वही बात फिर आ गई है कि कह रहा है कि इसको बताओ एक आदमी और 2 औरतें, एक आदमी एक दिन में 2 और 2 औरतें एक दिन में 2 यूनिट कार्य करती हैं। अगर एक आदमी 2 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकती हैं? तो एक दिन में एक आदमी 2 यूनिट और एक दिन में 2 औरतें 2 यूनिट। टोटल कितना होगा एक दिन में? 4। और 4 से जब इसको डिवाइड करें क्या आंसर आ जाएगा अपना? 12 दिन, यानी कि 12 डेज। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32 है 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करो कि एक आदमी 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? 4 एक आदमी 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? चलो देखते हैं भाई। देखो इसने लास्ट में स्टार्टिंग में तो इसने क्या किया? आदमी भी दे दिए और औरतें भी दे दी और बच्चे भी दे दिए, ठीक है। लेकिन जब लास्ट में इसने काम पूछा, सिर्फ किसका पूछा? कि एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। अगर हमें एक आदमी और एक बच्चे की कार्य क्षमता को पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें औरतों को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में औरतों का टाइम पूछने में तो कोई बात बताई नहीं है। कह रहा है कि एक आदमी 2 बच्चे मिलकर
दो बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखो, दो आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, दो मैन किसी काम को 3 दिन में करते हैं, जबकि 3 औरतें, औरतों को हम छोड़ देते हैं क्योंकि लास्ट में सिर्फ आदमी और बच्चों से पूछा गया कि आदमी और बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर औरतों की निकाल भी लेंगे एफिशिएंसी तो अपने काम क्या आएगी, वो कोई काम नहीं आएगी, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। फिर कह रहा है उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 4 चिल्ड्रन उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया भाई। अब देखो, इसको 2 तरीके सोल्व कर सकते हैं। क्या माने आंसर इसका, अभी वर्क क्या माने, वर्क आ गया इसका 18 यूनिट, 18 यूनिट क्या आ गया भाई, वर्क आ गया। कि 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 18, और हम 12 भी ले सकते हैं, एलसीएम तो 12 आएगा, हमने 3 और 6 को क्या लिख दिया 18 लिख दिया भाई, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 मैन 3 दिन में 18 यूनिट काम करते हैं, 4 बच्चे 6 दिन में 18 यूनिट काम करते हैं। अगर ये 3 दिन में 18 यूनिट काम करते तो 1 दिन में कितना करेंगे 6, और ये 6 दिन में 18 यूनिट काम करते तो 1 दिन में कितना करेंगे 3। अब देखो, दो मैन 1 दिन में 6 यूनिट, तो 1 मैन 1 दिन में कितना आ जाएगा 3। 4 चिल्ड्रन 1 दिन में 3 यूनिट, 4 चिल्ड्रन 1 दिन में 3 यूनिट, तो 1 दिन में कितना आ जाएगा चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3/4। ठीक है भाई, यहां तक हमने सिर्फ वही कार्य किया है कि इनकी एक एक दिन की कार्य क्षमता अलग अलग की क्या क्या होगी, हमने निकाल ली। एक आदमी की 3 यूनिट और एक बच्चे की 3/4 यूनिट। अब वर्क क्या अपना 18 यूनिट, और पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, पूछ रहा था ज्ञात करो एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक आदमी और 2 बच्चे, एक आदमी 1 दिन में कितना कर रहा है भाई 3 यूनिट, और 2 बच्चे 1 दिन में कितना कर रहे हैं, देखो एक बच्चा 3/4 कर रहा है, तो इनको मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 बच्चे हो जाएंगे, कितना आ जाएगा भाई 3/2 यूनिट। जब इनको मैं जोड़ दूंगा तो इनका क्या आएगा एलसीएम, या सॉरी एलसीएम ले लिया हमने 2, इनका क्या आंसर आएगा जब इनको जोड़ दिया जाएगा तो 9/2, कितना आ जाएगा 9/2। अब देख हमें पता चल चुका है कि एक आदमी और 2 बच्चे 1 दिन में 9/2 यूनिट कार्य कर सकते हैं। तो पूरा कार्य हमें टी निकालना है, और टी निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, टी इक्वल है W अपॉन में एफिशिएंसी, और W अपना कितना है 18, और एफिशिएंसी दोनों की, एक आदमी और 2 बच्चे की क्या आ गई 9/2, ये 2 किस में चला जाएगा गुणा में, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, यानी कि 4 दिन में एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर इस कार्य को क्या कर देंगे भाई समाप्त कर देंगे। अच्छा देखो एक चीज और देखो, यहां से हमने इसका आंसर निकाल दिया, इसको और भी आसान तरीके से शॉर्टकट इसको हम कर सकते थे। हमने देखा कि 2 मैन प्लस में 4 चिल्ड्रन, 2 मैन प्लस में 4 चिल्ड्रन 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 यूनिट काम कर रहे हैं ना। 2 आदमी 4 बच्चे 1 दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इसमें पूछा गया था कि एक आदमी 2 बच्चे मिलके, एक आदमी और 2 बच्चे मिलके, अगर मैं इसको यहां से 2 से डिवाइड कर दूं सभी को, तो क्या आ जाएगा 1 मैन प्लस में 2 चिल्ड्रन 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई 9/2 यूनिट। और यही बात पूछी गई थी कि एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, और हमने निकाल लिया एक आदमी 2 बच्चे मिलकर 1 दिन में 9/2 यूनिट कार्य करते हैं। तो टोटल वर्क कितना अपना 48 यूनिट, और 48 यूनिट को 9/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी टोटल वर्क अपना 18 था भाई, इसका आंसर आ जाएगा 4 डेज 4 दिन। तो इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे भाई। चलो आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं 33। इससे पूछा गया है 6 आदमी और 8 औरतें, 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं। देखो पीछे जो क्वेश्चन थे ना उनमें यह बात पूछी जाती थी कि 3 आदमी और 4 औरतें, ठीक है। इसमें क्या बोल दिया है 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को
अब उसमें अलग अलग बताते थे कि 3 आदमी से इतना दिन में करते हैं और 4 औरतें से इतना दिन में करती हैं। इसमें क्या कर दिया कि 6 आदमी और 8 औरतें को इकट्ठा कर दिया कि 6 मैन प्लस में 8 वुमेन, 6 मैन प्लस में 8 वुमेन इसी वर्क को 10 दिन में खत्म कर देते हैं भाई। 6 आदमी 8 औरतें किसी काम को भी 10 दिन में खत्म कर देते हैं। फिर दूसरी लाइन में बोल दिया जबकि 26 आदमी और 48 औरत, 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? सिर्फ 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर यहां से प्रत्येक मैन और प्रत्येक वुमेन की एक एक दिन की कार्य क्षमता आ जाए, बाद में तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, हम इसको बहुत ही आसानी से क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। यहां पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या गया हमारा 10, इसकी हम कार्य क्षमता आ गई 1 और इसकी आ गई कार्य क्षमता 5 है भाई। ठीक है, अब हमें करना क्या है? कैसे न कैसे इनकी एक एक की कार्य क्षमता निकालनी है और क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि क्या पूछा गया है कि 12 आदमी और 16 औरतें, 12 आदमी और 16 औरतें। हमें एक बात का अच्छे से पता है कि 6 मैन प्लस में 8 वुमेन, एक दिन की कार्य क्षमता क्या है? 1 यूनिट। अब कह रहा है कि 12 आदमी, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा भाई? इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया, कितना आ गया? 12 मैन प्लस में 16 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 2 यूनिट। आ गया ना? यही पूछा गया था कि 12 आदमी और 16 औरतें इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमने निकाल लिया 12 आदमी 16 औरत इस काम का एक दिन का जो कार्य है उनका क्या है? 2 यूनिट है। तो इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? काम क्या है? 10 यूनिट। 10 यूनिट कार्य करना है और इन सभी की 2 की स्पीड है। कितना आंसर आ जाएगा? 5 डेज, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर अपना क्या आ जाएगा भाई? डी आ जाएगा कि 5 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। इस तरीके से शॉर्टकट था। अब इसका थोड़ा डिटेल से भी कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में हो सकता है इसमें तो ऐसी कंडीशन बन रही है, काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कंडीशन नहीं बनती। अगर कंडीशन नहीं बनती तो हमें फिर वो इसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा भाई। ठीक, हमने निकाल लिया है 6 मैन और प्लस में 8 वुमेन। अलग अलग कार्य क्षमता हमारे पास नहीं आई है, सभी की इकट्ठी है। एक दिन में कितना करते हैं? 1। 26 मैन प्लस 48 वुमेन एक दिन में कितना करते हैं? 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर अपनी 2 होगी भाई। ठीक है, अब देखो किसी एक को चाहे तो यहाँ पे डब्ल्यू की संख्या बराबर कर ले या अम की संख्या बराबर कर ले, फिर माइनस कर देंगे, सिर्फ अपने पास एक की बचेगी। अगर एक की आ गई दूसरे की तो हम अपने आप निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करें इसको। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 6 से, तो यहां पर 6 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? देखो अब 36 मैन प्लस में 48 वुमेन इस कार्य को एक दिन में कितना करते हैं? 6 यूनिट। क्योंकि अब जो एफिशिएंसी आई थी हमें वो भी रखनी पड़ेगी यहाँ पे। 36 मैन प्लस 48 वुमेन एक दिन में 6 यूनिट कार्य करते हैं। हम कर देते हैं यहां से इसको माइनस, वुमेन का पार्ट खत्म। अब बच गया 10 मैन इक्वल एक दिन में 1 यूनिट। तो एक मैन एक दिन में कितना आ जाएगा भाई? 1/10 यूनिट कार्य आ गया। एक मैन का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 1/10 यूनिट। जहां पर अपने पास मैन है, अम है, वहां पर हम रख देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। कौन सी भी इक्वेशन में रख दो उसी से अपने किसकी इक्वेशन आ जाएगी? डब्ल्यू की इक्वेशन आ जाएगी अपने पास। इक्वेशन यही उठा लेते हैं, 26 गुणा में अम की वैल्यू क्या है? 1/10 और जमा में कितना है? 48 वुमेन, 48 डब्ल्यू और इक्वल है क्या आ गया अपना? 5 है भाई। यहां से सोल्व कर लेते हैं, जो हो रहा वो ठीक है। 5 2 से कटा जाएगा, 5 और 13। ठीक है, ये इस तरफ जाके किसका हो जाएगा? माइनस का, यानी कि 48 वुमेन इक्वल है 5 माइनस में 13/5। यहां से एलसीएम क्या आ गया अपना? 5। तो 5 एलसीएम आ गया तो 25 माइनस में 13 इक्वल है कितना बच गया? 12/5। ये 12/5 क्या है? 48 वुमेन का आया है 12/5। तो एक वुमेन का कितना आ जाएगा? एक वुमेन का आ जाएगा 12/5
और गुणा में यहाँ पे ये जो डिवाइड इसके मल्टीप्लाई में था इस तरफ किसके चला हो गया डिवाइड का। इसको जब सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 12 चौके 48, यानी कि 1 वुमेन की आ गई है 1/20 यूनिट और 1 मैन की आ गई 1/10 यूनिट। देखो या तो क्वेश्चन बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बन रहा था, हमने वहीं पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था सिर्फ एक लाइन में। या क्वेश्चन इतना लेंथी है, ये लेंथी है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अपने को इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट आप करोगे सोल्व कर दोगे इसको, ठीक है। बस हमें तरीका आना चाहिए कि इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। अगर तरीका हमें पता है तो क्वेश्चन कितना भी लेंथी हो कैलकुलेशन हमारी फास्ट होनी चाहिए, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है भाई, ठीक है। अब देखो कि एक मैन का भी हमें पता है, एक मैन एक दिन में कितना कर देता है 1/10 और एक वुमेन एक दिन में कितना कर देती है 1/20। अगर एक एक की पता चल गई तो चाहे कुछ भी कार्य और कुछ ही पूछ रखा हो हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12 आदमी और 16 औरतें, 12 आदमी और 16 औरतें इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। और काम क्या है 10 यूनिट, क्योंकि ऊपर एलसीएम क्या आया था अपना 10 यूनिट आया था, यानी कि 12 मैन प्लस में 16 औरतें 10 यूनिट कार्य को समाप्त करने के लिए कितना समय लेंगी। अगर हमें यह पता चल जाए कि 12 आदमी और 16 वुमेन औरतें एक दिन में कितना काम करती हैं तो कार्य तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और हमें पता है जहां पर m है वहां पर क्या रख देंगे 1/10 और जहां पर w है वहां पर क्या रख देंगे 1/20। कर देते हैं सोल्व, क्या आंसर आता है देखते हैं। 4 5 20 और 4 चौके 16, 2 से कट रहे 2 5 10 और 2 छिक्के 12, क्या गया है 6/5 प्लस में 4/5। यहां से एलसीएम क्या आ गया अपना 5, जब इनको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा सिर्फ 2 यूनिट। यानी कि 12 मैन 16 वुमेन एक दिन में 2 यूनिट कार्य करते हैं तो 10 यूनिट कार्य करने के लिए इनको कितना समय लगेगा, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं कितना समय लगेगा भाई 5 दिन का समय लगेगा। चाहे तो आप वहां से शॉर्टकट कर लेना और या फुल डिटेल से मैंने इसलिए समझाया ताकि इससे भी ज्यादा क्वेश्चन अगर उस वैसी इक्वेशन आ जाए और हमसे न बन पाए तो हम उसको इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं भाई। चलो आज का क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट 34। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं। 2 मैन 3 दिन में, जबकि 3 औरतें 3 वुमेन 4 दिन में करती हैं और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो पूछ लिया ज्ञात करो कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे, एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में सभी चीजें पूछी है, आदमी, औरत और बच्चे। तो आदमी, औरत और बच्चे तीनों के हमें क्या चाहिए कार्य क्षमता चाहिए, अलग अलग चाहिए। यहां से अपना एलसीएम क्या आ जाएगा, यहां से एलसीएम मान लिया अपना 12 आ गया है तो इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2। यहां तक तो क्वेश्चन करने में हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं। अब देखो हमें एक बात का पता चल चुका है कि 2 मैन प्लस में 3 वुमेन प्लस में 4 चिल्ड्रन एक दिन में कितना कार्य करते हैं 5 और 4 9 यूनिट कार्य करते हैं भाई। इनकी तो हमें कार्य क्षमता पता चल गई है कि अगर 2 आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। तो अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, करा कि एक आदमी और एक औरत 2 बच्चे। देखो अगर मैं यहां पर किसी नंबर से इसको डिवाइड करूं तो ये इक्वेशन हमसे नहीं बन पा रही है। अगर ये इक्वेशन नहीं बन पा रही है तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग तरीके से सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग एक आदमी की एफिशिएंसी चाहिए, एक औरत की एफिशिएंसी चाहिए और 2 बच्चों की अलग अलग एफिशिएंसी चाहिए, फिर तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहां से अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अब वो इक्वेशन बनी नहीं तो हमें इस पार्ट की अब कोई जरूरत भी नहीं, इसको हमने कर दिया कैंसिल। अब देखते हैं 2 मैन एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं तो एक मैन एक दिन में कितना आ जाएगा भाई 2 यूनिट, क्योंकि 2 मैन इक्वल 4 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। 3 वुमेन एक दिन में 3 तो एक वुमेन की एक दिन की कार्य क्षमता क्या आ गई 1 आ गई है। 4 चिल्ड्रन एक दिन में
2 यूनिट कार्य करते हैं, तो एक चिल्ड्रन एक दिन में कितना कर देगा भाई 1/2, क्योंकि हम रखेंगे 4 चिल्ड्रन इक्वल है 2, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/4, 1/2। ठीक है भाई। अब तो हमें पता चल चुका है कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे एक दिन में कितना कार्य करेंगे। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, सॉरी 2 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे, अगर बच्चे 2 तो 2 से गुणा कर देंगे, कट गया। यानी कि एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट, एक औरत एक दिन में 1 यूनिट और 2 बच्चे एक दिन में 1 यूनिट। टोटल कितना कार्य आ गया अपने पास 2 और 1 3, 3 और 1 4 यूनिट कार्य अपने पास आ गया है। अब 4 यूनिट कार्य एक दिन में करते हैं कौन कौन। एक आदमी, 2 बच्चे, एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, किसके द्वारा, एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चों के द्वारा। और हमें पता एक आदमी, एक बच्चा और 2 औरत एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, तो 12 यूनिट कार्य करने के लिए 4 की स्पीड से कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा भाई 3 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई सी हो जाएगा। देखो पिछला जो क्वेश्चन किया हमने 2 तरीके सोल्व कर दिया था, क्योंकि उसकी इक्वेशन ऐसी बन रही थी और इसकी इक्वेशन ऐसी नहीं है, तो हमने इसको फुल डिटेल से सोल्व कर लिया। आज का क्वेश्चन 35 का अपना, 18 आदमी 14 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। 18 आदमी 14 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। 3 महिला 2 पुरुषों के जितना काम करती हैं। ये बात इसने क्यों दी गई है, ये बात इसलिए दी गई है ताकि हम आदमी और औरत के एक दिन की कार्य का, कार्य क्षमता का रेशियो निकाल सके। क्योंकि क्या कह रखा 3 वुमेन इक्वल है 2 मैन। अब यहां से क्या आ गया भाई, मैन इक्वल है 3 और डब्ल्यू इक्वल है 2, यानी एक आदमी की एक दिन की कार्य क्षमता हमने 3 मान ली, एक वुमेन की एक दिन की कार्य क्षमता हमने 2 यूनिट मान ली है। ठीक है। अब कह रहा है कि 18 आदमी 14 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। 18 आदमी 14 दिन में, एक आदमी की कार्य क्षमता में पता है कितनी है 3। अगर 18 आदमी हो जाएं और 14 दिन तक काम करें, क्योंकि एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, तो 18 आदमी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कह रहा है 14 दिन में इसको हमको समाप्त कर सकते हैं। अब यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 756 यूनिट। तो 18 आदमी 14 दिनों में कितना काम कर सकते हैं, 756 यूनिट काम कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया वो निकालने, क्योंकि हमारे पास एक एक दिन की कार्य क्षमता भी है और टोटल वर्क भी है। अब जो भी पूछेगा हम आसानी से उसको निकाल देंगे। अब इसने एक बात और कह दी है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष और 6 महिलाएं 4 दिनों तक काम को जारी रखती हैं। ये इनकी कार्य क्षमता है ना, 4 दिन तक करेंगे। हमें पता एक मैन 3, एक वुमेन 2। यहां से सोल्व करूंगा 3 पंजू 15 प्लस में 6 दूनी 12, और ये 4 दिन तक गुणा में 4 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 108 यूनिट हो जाएगा ना, क्योंकि 27 चौके 108। ये 4 दिन में कितना काम कर देंगे 28 यूनिट, 108 यूनिट काम कर देंगे। अगर 756 में से मैं 128 माइनस करूंगा, 756 माइनस में 108, तो कितना वर्क बचेगा हमारे पास 8, 4 और 6, 648 यूनिट हमारे पास वर्क बचेगा। क्योंकि 4 दिन में 5 मैन और 6 वुमेन ने 108 यूनिट काम कर दिया है। अब क्वेश्चन में एक नई चीज ऐड कर रखी, इसने कह रहा है इसके बाद 3 और पुरुष समूह में शामिल हो गए। इसके बाद इतना 4 दिन तक कार्य होने के बाद 3 पुरुष और आ गए। अब पहले पुरुष 5 थे, अब कितने हो गए अपने पास 8 हो गए हैं। पहले 5 थे अब हो गए 8 पुरुष, यानी कि 3 पुरुष और शामिल हो गए तो 8 मैन हो गए, और वुमेन वही है 6 वुमेन। बचे हुए कार्य को अब कितना दिन में समाप्त कर देंगे, वही बात है, आदमी की एक दिन की कार्य क्षमता 3, 8 गुणा में 3, और वुमेन की एक दिन की कार्य क्षमता 2, 6 दूनी 12। तो टोटल ये एक दिन में कितना करेंगे 16, 8 तिया 24, 24 और 12 36। एक दिन में कितना काम करेंगे भाई 36 यूनिट काम को समाप्त कर देंगे। अब कह रहा है कि टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हो, हमें पता 4 दिन तो पहले हो चुका है। अब 36 की स्पीड से 648 यूनिट कार्य और करना है। 36 की स्पीड से 648 यूनिट कार्य और करना है भाई।
तो कितने दिन लगेंगे? 36 की स्पीड से 648 कर देंगे। 648 बटे में 36 कितने दिन आ जाएंगे? इसको काटोगे तो लगभग 18 दिन का समय लगेगा भाई। कितने दिन का समय लगेगा? 18 दिन का समय लगेगा। या काट के देख लो भाई कितना दिन का अपना समय लग रहा है। मेरे हिसाब से तो 18 दिन आएगा। 18 दिन ये और 4 दिन पहले, ये टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो गया भाई? टोटल काम 22 दिन में समाप्त हो गया। चलो देख अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 22। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 22 दिन में इस कार्य को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे भाई। आज के जो क्वेश्चन थे सीधे और फुल डिटेल से उनको हमें सोल्व करना था। अगर आप लोग यह वीडियो कोई बच्चा नया देखने वाला है तो पहले जो हमारी 6 वीडियो उनको जरूर देखे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भाई। थैंक यू।